और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चाहे कोई हाजी हो या कोई मकबूल हो, हिंदुस्तान में मोदी और योगी जी का उत्तर प्रदेश में राज है। अगर इन्होंने कोई कोशिश की, किसी के बाप की हैसियत नहीं है कि अयोध्या में आतंक फैला सके और राम मंदिर बनने से रोक सके। और ये जो दोगले लोग सामने बैठ के कुछ बात करते हैं और कैमरे के पीछे कुछ बात करते हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं कि इन्होंने जरा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो चेहरा है। इनके जैसे लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो मन के अंदर कुछ और लेके चल रहे हैं। उनको हम बताना चाहते हैं कि देश में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार है। गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ऐसा इलाज करेंगे कि 7 पुश्ते तक अपना धर्म भूल जाएंगे। जब क्योंकि आज भूमि पूजन था राम मंदिर का, तो आप गए। अगर मस्जिद का भी अब निर्माण होगा तो आप जाएंगे? अगर आपको बुलावा आएगा तो, निमंत्रण आएगा तो? आपको क्या लगता है कि कोई मस्जिद के शिलान्यास में मुझे बुलाएगा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, कोई मुझे बुला पाएगा? नहीं, अगर बुला लिया तो? मुझे लगता है कि मेरे लिए संकट नहीं, संकट तो उनके लिए है जी। इसलिए दुविधा न मैं पालता हूं न वे पालते हैं। इसलिए किसी को भी इस प्रकार की दुविधा नहीं पालनी चाहिए। जी। तो ऐसी भाई बताते हैं कि उनके बाप दादा औरंगजेब थे। ये मुगलों की औलादें कहती हैं कि इनके बाप मुगलों ने 800 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। मुगल बादशाह नहीं थे, विदेशी लुटेरे थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बंधक बनाकर रखा, उनके साथ जुल्म ज्यादती की। हिंदुस्तान को 4 मीनार बनाकर दिया है, लाल किला बनाकर दिया है, मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिदें बनवाई हैं। ओवैसी के बाप दादाओं ने अपनी लैला के लिए ताजमहल बनवाया है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए क्या बनवाया? हिंदुस्तान का इतिहास 800 साल पुराना नहीं है, हजारों साल पुराना है। ये राम की धरती है, राम का देश है, राम का हिंदुस्तान है। अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, हर तरफ आज भी मस्जिदें दिखाई देती हैं। मुसलमानों को आने जाने के लिए रोक टोक नहीं है। ये हिंदुओं की उदारवादी विचारधारा है। लेकिन क्या मक्के में कोई हिंदू जा सकता है? क्या मक्के में कोई मंदिर बनाया जा सकता है? ये मुस्लिम कट्टरपंथियों का असली चेहरा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से दहशत में है। अगर सौहार्द कायम करने के लिए इसी अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इसी अयोध्या की भूमि पर दूसरे पक्ष की मस्जिद का निर्माण होगा, आप वहां जाएंगे? देखिए, अगर आप मुझसे एक मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत, मजहब, संप्रदाय से कोई परहेज नहीं। एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू हूं। एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उपासना विधि के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है। लेकिन दूसरे के कार्य में मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं है, या उसमें हस्तक्षेप करने का भी कोई अधिकार नहीं है। याद रखना कि जो हम जाकर के रोजा अवतार में अन्य जगह जाके टोपी पहन करके और इस प्रकार का जो ये बर्ताव करते हैं ना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। ये जनता भी जानती है, ढोंग कर रहे हैं। जनता भी उनकी वास्तविकता को पहचानती है। तो एक योगी के नाते आप नहीं जाएंगे, एक मुख्यमंत्री के नाते? एक बात मुझे लगता है, तो आए थे। मुझे लगता है कि मैं वहां न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, न वादी हूं न प्रतिवादी हूं। इसलिए न कोई मुझे बुलाएगा और न मुझे वहां जाना है। तब मुझे कोई बुलाएगा नहीं तो मुझे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर योगी जी, अगर बुलाया गया तो आप सोच विचार करेंगे इस पर? देखिए, कोई निमंत्रण इस प्रकार का नहीं मिलने वाला है, ये मैं भी जानता हूं। जिस दिन वे मुझे बुला लेंगे तो बहुत सारे लोगों के सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगी। इस बात का आपको पूरा विश्वास है? इसलिए मैं जानता हूं उनके सेकुलरिज्म को खतरे में न पड़ने दूं। इसलिए चुपचाप अपना कार्य करूं और शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सब लोगों तक पहुंचे। लेकिन अगर कल की तारीख में यहाँ पर मस्जिद के लिए निर्माण शुरू होगा तो वो कह रहे हैं कि यही योगी जी नहीं जाएंगे वहां। मेरा काम जो है मैं वो काम करूंगा और मैं अपने कार्य को कर्तव्य मान करके, अपना धर्म मान करके हमेशा चलता हूं। मैं जानता हूं मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं।
योगी जी बहुत राम राज्य की परिकल्पना इसलिए की जाती है क्योंकि राजा राम ने ना तो कभी अपनी प्रजा के साथ भेदभाव किया और ना ही कभी प्रभु राम ने अपने भक्तों के साथ है। राजा राम जो है वो निषाद राज के अनन्य मित्र थे, तो उन्होंने केवट की भक्ति इच्छा भी जरूर पूरी की थी। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था तो सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। अयोध्या में अब भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का जो पहला प्रसाद है वो अयोध्या के दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले महावीर जी के यहाँ पहुंचा है। अब से कुछ देर पहले ये प्रसाद पहुंचा है। इसमें 6 डिब्बे प्रसाद के हैं। रामचरितमानस है और ये एक माला है, ये यहाँ पर पहुंची हुई है। महावीर जी और उनका पूरा परिवार प्रसाद पाने से ना सिर्फ खुश है बल्कि इसलिए भी ज्यादा खुश है कि पहला प्रसाद जो है वो उनके परिवार में आया है। प्रसाद पाकर काफी खुश हैं। ये उनकी बेटी हैं। आप बताइए, प्रसाद आपको मिला है, आपके परिवार में आया, आप लोगों को कभी ऐसी उम्मीद थी, सोचा था आपने? हम लोग तो कभी जीवन में भी सोचा नहीं था कि हमारे घर योगी जी आएंगे और हमारे यहाँ खाना खाएंगे, लेकिन आए और खाना खाए। उसके बाद में जो है हमारे यहाँ प्रसाद आया, जो है सबसे पहला प्रसाद हमारे यहाँ आया। इससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। इसके लिए जो है मोदी जी को और योगी जी को, दोनों लोग को बहुत धन्यवाद। बेटा आप बताइए, महावीर जी की आप नातिन है ना, क्या नाम है आपका? और ये बताइए, क्या नाम है आपका? सीमा नाम है इनका। आप बताइए कि जो राम राज्य की परिकल्पना थी कि जिसमें किसी हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना किसी और आधार पे, लगता है कि भगवान के मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो राम राज्य भी जो है वो सपना साकार होने लगा है। सर, राम मंदिर का सपना तो साकार ही हो रहा है। अच्छा, आपका कभी आप आए नहीं देखने के लिए? इसके पहले कभी देखा नहीं आपने? क्यों आप राउंड नहीं लेते हैं? तो कैसे सब बंदगी कैसे हैं? हिमांशु कौन क्लास से पढ़ता है? एक में कहाँ चोट लगी? आँख में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ खाने के लिए मिल भी रहा है? बिस्कुट वगैरह कुछ मिला? भोजन है, दवा वगैरह सब मिल रहा है ना? मेहनत से पढ़ना है। आपका लड़का है, डस्टबिन नहीं रखा है क्या? थोड़ी में डस्टबिन डस्टबिन नहीं रखे हैं क्या? जो है स्कूल जाना खूब है, ठीक है जी? उनकी स्कूल जाना है, बहुत सुंदर। ठीक हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीछे चोट लगी है, ये है ठीक हो जाएगा। है स्कूल पढ़ते हो? कौन क्लास में? बेटा बताओ, पढ़ते हो? और आगे भाई और कितने अच्छे दिन चाहिए? आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कर लिया है। कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूं कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। सवाल ये नहीं है कि हमने मंदिर बना लिया, अब सवाल ये है मंदिर को कब तक बचा पाएंगे। कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके बजट में शामिल हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।